अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आर आर स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इजाज वसीम बाकरी। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले में जो खुद बनाया उसमें श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त दे दिया। बाकरी साहब, पाकिस्तान टीम ने कसम खाई है कि किसी ना किसी दिन किसी क्रिकेट फैन को हार्ट अटैक देना। जिस तरह ये जीतते हैं, जीत तो जाते हैं। यार देखें, एक तो पाकिस्तान ने श्रीलंका की जो पहली विकेट थी वो बहुत लेट, बहुत यस, देर बाद 85 जाकर रन पे। 85 रन की पार्टनरशिप करवा दी। एक तो पाकिस्तान ने मुझे समझ नहीं आ रही है, साउथ अफ्रीका भी हमारे खिलाफ जब फैसलाबाद में 3 वनडे मैच खेल रहा था तो तब भी हम पहला विकेट जो है ना वो हासिल करने में कामयाब बड़ी मुश्किल से होते हैं। जो हमने उनको 140-43 के ऊपर आउट किया, उस मैच में भी हमने 70-71 पे जाके पहला विकेट उनका गिराया था। 13-14 ओवर तो हमें पहले विकेट ही नहीं मिलती है। तो पता नहीं क्यों पाकिस्तान नई बॉल के साथ वनडे में विकेटें नहीं ले पा रहा है। और दूसरा, जो पाकिस्तान ने आज बॉलिंग की है, एक तो 4 ओवर जो थे आप ओवर रेट के अंदर आप पीछे चले गए, एक फील्डर आपको अंदर लेना पड़ा, और आप मिड ऑन आपकी ऊपर खड़ी हुई है, एक मिड ऑफ आपने पीछे बुलाई हुई है। तो वहां से आपको नुकसान हो सकता था। शाहीन के सर के ऊपर से चौका लगता तो मैच खत्म हो जाता। हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, मैं तारीफ करूंगा उसकी, लेकिन महंगे वो जरूर रहे हैं। बट इब्रार इस टीम के अंदर होने चाहिए, क्योंकि हरसंगा ने पाकिस्तान के आज तगड़े बल्लेबाजों को, बाबर का विकेट लिया, फखर का विकेट लिया, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को परेशान किया है। उनके स्पिनर्स ने पाकिस्तान को भी अपने साइम का विकेट लिया, साइम का रिजवान विकेट, का हाँ, विकेट लिया। उसको हमें इब्रार को डालना चाहिए। अब इब्रार को हम नसीम शाह की जगह खिलाएं, किसकी जगह खिलाएं? अब हारिस रऊफ ने भी 4 आउट कर दिए हैं। सो मेरा जाती ख्याल ये है, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो कैजुअल हो जाते हैं। हमने हमने इसी पिंडी ग्राउंड में अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में आखिरी 2 विकेटों के ऊपर उनसे 200 रन करा दिए और हम टेस्ट मैच ही हार गए। तो ये जो रिलैक्स हो जाते हैं, अब देखिए 4 विकेटें गिराने के बाद जो पार्टनरशिप लगी वो तो नवाज ने जाके स्टंप आउट कराया, तो तब जाकर हमें थोड़ा सा सहारा मिला। और फिर हरसंगा जब बैटिंग कर रहे थे तो उस वक्त भी पाकिस्तान बिल्कुल, उसने गेम को डीप में ले जाने का फैसला किया और उसका फैसला वो बिल्कुल दुरुस्त था। ये तो नसीम शाह सेकंड लास्ट ओवर के अंदर 2 यॉर्कर कराए, एक विकेट लिया, बाबर ने बाउंड्री पे कैच पकड़ा और हम जो है ना वो सिर्फ 2 रन अगर उसने दिया, अगर वहां पे उसको 8-9 रन पड़ जाते तो आखिरी ओवर में हुसैन तलत साहब 13-14 रन नहीं सेव करने वाले थे। ऐसे 100%। आप देखें ना, हम बात कर रहे थे श्रीलंका की। श्रीलंका ने स्टार्ट अच्छा किया, 85 पे जाके उनकी पहली विकेट गिरी, जबकि हमारी जो है वो 95 पे 4 विकेटें गिर चुकी थी। हमारा टॉप ऑर्डर बिल्कुल फारिग हो चुका था। वो तो अल्लाह भला करे सलमान अली आगा का कि उन्होंने जिम्मेदारी ली और जिम्मेदाराना बैटिंग की, एक तारीखी इनिंग के लिए एक तारीखी सेंचुरी बनाई, दूसरी ओडीआई उन्होंने इंटरनेशनल सेंचुरी बनाई। साथ हुसैन तल्लत ने जिम्मेदाराना वो इनिंग खेली। वो एक पार्टनरशिप ना लगती तो हमें तो ये लग रहा था कि ये शायद 150 या 200 स्कोर पे ही ये पूरी टीम आउट हो जाए। तो ये डिफरेंस तो आ रहा है। वो अब देखिए, शुरू में अच्छा खेलते हैं, शुरू में हमारी विकेटें चली जाती है, लेकिन पाकिस्तान शुरू में विकेटें नहीं ले पा रहा। वो स्कीपर पे जिम्मेदारी आती है जो नए बॉल के साथ शहनशाह अफरीदी करते हैं, नसीम शाह। अब नसीम शाह ने जो 2 विकेटें ली है वो भी आखिर में जाके ली है, शुरू में तो नए बॉल के साथ तो उन्होंने भी विकेटें नहीं ली। तो नसीम शाह हो या शाहीन अफरीदी हो, नए बॉल से जब विकेटें, अर्ली विकेट्स मिलेंगी, फिर ही थोड़ी रिलैक्सेशन मिल सकती है। पहले मैं बैटिंग पे आता हूं। जो बैटिंग की आपने बात की कि पाकिस्तान के 100 के ऊपर 4 विकेटें हम गिर चुकी थी, ये देखिए हमारे टॉप ऑर्डर के जो तीनों बल्लेबाज हैं, फखर जमान आप देखें 50 गेंदें शायद वो खेले हैं, बाबर भी 50 गेंदें खेले हैं और दोनों 30-30 रन भी नहीं स्कोर कर सके हैं। साइम अयूब भी नहीं कोई बड़ी इनिंग्स खेल सके हैं, रिजवान भी कोई बैटिंग में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो भला हुसैन तलत का जब रिव्यू हुआ तो उस वक्त आउट था, वो रिव्यू नहीं था उनके पास श्रीलंका के रिव्यू नहीं पास। था, बिल्कुल। वो एक उसको चांस मिला, लेकिन फिर भी वो आगा के साथ खड़ा रहा और उसने भी 60+ रन की इनिंग्स के लिए, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत क्रूशल इनिंग्स थी। और बाय द वे हुसैन तलत ये दूसरी मर्तबा है अबू धाबी में आपके सामने श्रीलंका के खिलाफ यस, एशिया कप मैन में ऑफ वो द मैच, मैच थे वो। मैन ऑफ द मैच था और मैच जितवा के गया था। बाकी पाकिस्तान के जो बल्लेबाज, आगा ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, उसकी इनिंग्स की तारीफ जितनी की जाए कम है, क्योंकि उसने आपको मैच जितवाया है। लेकिन टॉप ऑर्डर को स्कोर करना चाहिए, रिजवान को स्कोर करना चाहिए। बाबर की 82 इनिंग्स हो गई हैं, उसका 100 नहीं आ रहा है। अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर श्रीलंका के सामने भी अगर आप स्कोर नहीं करोगे, पिंडी जैसी विकेट के ऊपर, हुसैन तलत वहां पर 50, चले यार आपसे नहीं हो रहा, कम से कम आप 50+ स्कोर तो कर लो। आप रफ शॉट खेल के आउट हो रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि अब जो है ना वो स्पिनर्स क्या गेंद कर रहे हैं। हरस
हरसंगा ने आपको एक गुगली किया और वो गुगली गुगली अंदर आके डंडों पे जाके लगी है, सेम बॉल, तो वही ये सेम बाबर बॉल। आजम अपने लिए मुश्किलात बना रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब टेस्ट सीरीज खेल रहे थे तो तब उनको पिंडी में यहां पे महराज ने पकड़ लिया था, तो पिंडी के विकेट के ऊपर स्पिनर के सामने आप आउट हो रहे हो। आप उन उन चीजों के ऊपर काम करो। इसका क्या होगा कि बाबर आजम का ये जो लंबा स्कोर करने का जो गैप है ये और बढ़ता जाएगा, बढ़ता बट जाएगा। हर मैच में उसकी जिम्मेदारी नहीं है करने की, बाकियों की भी जिम्मेदारी है। अब रिजवान को भी, साइम अयूब को भी और फखर जमान को भी स्टेप अप करना चाहिए, वो है। अब मैं बॉलिंग की तरफ आता हूं। देखिए बॉलिंग में बिल्कुल इजाज आपकी बात दुरुस्त है कि नई बॉल के साथ पाकिस्तान को विकेट लेनी पड़ेंगी। अगर आप इसी तरीके से चोक करते रहे तो फिर आप जो है ना कहीं फंस भी जाएंगे। ये भी भला हो हरसंगा का उसने कैच मारा और बाबर ने कैच पकड़ लिया, अदरवाइज वो कैसे हिकमत अमली के साथ बिल्कुल। गेम को डीप में ले गए और वो जीतने के दाने पे आ गए और थे। हिकमत अमली आप शहनशाह अफरीदी की भी देख लें, हुसैन तलत की आपने बात की, शाहीन अफरीदी की कैलकुलेशन देख लें कि हमारे पास आखिरी ओवर करवाने के लिए 21 रन थे जब हुसैन तलत आए, 2 वाइड फेंक दी, 2 चौके भी खा लिए। मुझे तो लग रहा था कहीं ये आखिरी ओवर में 21 ना बन जाए, हालांकि उससे पहले सेकंड लास्ट ओवर देखे नसीम शाह ने अच्छा ओवर ये करवाया। बन जाते अगर उनके नो बन जाते, विकेट ना yes, होती, ना उनके होती। उनका नंबर 10 और तो ये 11 खड़े कैलकुलेशन थे। भी तो गलत हुई ना वो हमारे स्कीपर की। बस वो कोशिश कर रहा था कि हारिस का एक और मिले, क्योंकि उसने हारिस के ऑलरेडी 8 ओवर करवा दिए थे, तो उससे उसको लगता विकेटों के चक्कर में हाँ, कि विकेटें मिले। बट ये है कि यार ये हमारे साथ पहले भी हो चुका है। हमने पिंडी स्टेडियम में इसी तरीके से साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक लंबी पार्टनरशिप करा ली थी, जो कि पाकिस्तान के लिए बाद में जाके बड़ी मुश्किल साबित हुई है। बट आई होप सो पाकिस्तान अब अबरार को वापस प्लेइंग 11 में डालने के लिए किसको बिठाते हैं, और सेकंड गेम बहुत क्रूशल है। और एक बात मैं आखिर में ये बता दूं, 300 रन आप एक्सपेक्ट करो, चाहे वो पहले खेलें या बाद में खेलें। अब आपको खुद को देखना श्रीलंका है। से हाँ, अब आपको 300 प्लस भी जा सकते 300, हैं। अब आपको खुद को देखना है कि हमने आगे क्या करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यकीनन बहुत सारी पहले बातें हो रही थी सोशल मीडिया पे भी, और कुछ हमारे पड़ोसी भी बात कर रहे थे कि सीरीज जीती है साउथ अफ्रीका से, तो उनकी सी डी टीम थी, 7-8 खिलाड़ी उनके नहीं थे, बड़े नाम नहीं थे साउथ अफ्रीका। लेकिन अब ये तो श्रीलंका की टीम तो फुल स्ट्रेंथ टीम है ना। फुल स्ट्रेंथ आज टीम है बताया भी उन्होंने, जी। हमने मैच जीता है लेकिन मुश्किल से जीता है, कि मैच की जो पोजीशन बन चुकी थी, ऊपर नीचे मैच हो रहा था, और हम हमारे हाथ से ये मैच निकल भी सकता था, जिस तरह की मजबूत टीम थी वो। नो डाउट यार, बस मैं यही इस टीम से तवक्को करूंगा अपनी गलतियों पे काम करें। और कोच माइक हेसन आपके बहुत समझदार है, बट हमारे प्रॉब्लम एक ही है कि डीप में हम नहीं काबू कर पाते गेम को। वो चीज हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। बिल्कुल। ये एक दफा नहीं हुआ, कितनी दफा हो चुका है कि जीता हुआ मैच हम मुखालिफ टीम को दे देते हैं, हाथों से, अपने हाथों से मैच जो है वो उनको दे देते हैं। तो ये इन गलतियों पे काम करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। जैसे रिजवान कैप्टन थे तो रिजवान कहते थे हम सीखेंगे, हम सीखेंगे, उन पे गलतियों पे सलमान अली आगा कहते रहे। अब शाहीन अफरीदी है तो शाहीन अफरीदी को इन सारी गलतियों को ऑब्जर्व करना होगा और उन गलतियों को ओवरकम करना होगा, उनसे उनको कम करते हुए, सीखते हुए उनको बेहतर करना होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो शाहीन अफरीदी की जिम्मेदारी भी है और पूरी टीम की। आपने बात की माइक हेसन की, माइक हेसन वाकई ही एक तगड़ा कोच है और रिजल्ट अब आना भी शुरू हो गए। उनकी जो हिकमत अमली के रिजल्ट हैं वो अब हमारे सामने आना भी शुरू हो गए। साउथ अफ्रीका से हमने T20 सीरीज जीती, हमने साउथ अफ्रीका से ODI सीरीज जीत चुकी है, एशिया कप में भी हमने अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि हम इंडिया से 3 मैच हार गए। लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल हमारी टीम अब ऊपर जा रही है और इंशाल्लाह बड़े रिजल्ट भी हम प्रोड्यूस करेंगे।